दक्षिणी अफ्रीका की लुआंगवा वैली। यहाँ रहती है एक असाधारण मादा तेंदुआ, कमूटी। उसकी उम्र 13 साल है और वो समझदार और अनुभवी है। और उसके पास है बेहद शानदार इलाका जो हिरणों से भरा हुआ है। ये बेशकीमती इलाका पिछले 10 सालों से उसका है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने शिकार क्षेत्र की नियमित निगरानी करती है और अपनी गंध से उस पर निशान लगाती है। ये दूसरी मादाओं के लिए साफ संदेश है कि ये जमीन मेरी है। लेकिन अब वो अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रही है। एक युवा घुमक्कड़ मादा तेंदुआ उसके इलाके के पीछे पड़ी है। ये होगा एक महामुकाबला उम्र और अनुभव, बनाम जवानी और ताकत का। 2 तेंदुए, एक इलाका, कौन जीतेगा? Africa's Hunters, a leopard's last stand. 13 साल की कमूटी अफ्रीकी जंगलों में पाई जाने वाली सबसे बुजुर्ग तेंदुओं में से एक है। उसकी लंबी जिंदगी का राज है उसका घर, जाम्बिया का साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क। एक अनछुआ जंगल। कमूटी का इलाका सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तेंदुए के लिए बहुत छोटा इलाका, लेकिन ये कोई आम हंटिंग ग्राउंड नहीं है। घास के मैदानों से लेकर आबनूस के जंगलों तक फैला ये इलाका अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को पनाह देता है। गिनी फाउल और फ्रैंकोलिन कमूटी के मेन्यू का हिस्सा हैं। और यहाँ 60 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से उसके पसंदीदा शिकार इम्पाला और पुकू जैसे हिरण की काफी तादाद है। कमूटी सुबह से शिकार कर रही है और उसने एक इम्पाला को मार गिराया है। इससे 1 हफ्ते या उससे ज्यादा वक्त तक उसका काम चल जाएगा। लेकिन आसपास दूसरे ज्यादा ताकतवर शिकारी हैं। शेरों ने उसके शिकार की गंध पाली है और उसका पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो अपना पहला निवाला भी खत्म कर पाती, कमूटी को अपना शिकार छोड़ना पड़ा। अपने से 3 गुना बड़ी शेरनी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। कमूटी बस एक सुरक्षित दूरी से देख सकती है। पर शेरनी को वो इतनी दूरी से भी पसंद नहीं। कमूटी पेड़ पर चढ़कर शरण लेती है, जहां भारी भरकम शेरनी उसका पीछा नहीं कर सकती।
बाकी झुंड जल्द ही पहुंच जाता है और कमूटी के शिकार पर कब्जा करने में देर नहीं लगाता। अब मौका है भाग निकलने का। हर तेंदुए की तरह कमूटी भी हमेशा शेरों को रास्ता देती है। वो न सिर्फ उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, बल्कि बड़े पारिवारिक समूहों में भी रहते हैं। उनके पास संख्या की ताकत है। लेकिन एक ऐसी बिल्ली है जिससे कमूटी मुकाबला कर सकती है। दूसरी मादा तेंदुआ। पूरब की तरफ 8 किलोमीटर पर रहती है उसकी प्रतिद्वंदी ओलिम्बा। वो 3 साल की है और नौजवान है। मजबूत, लचीली और पूरी तरह फिट। अभी कुछ दिन पहले तक ओलिम्बा अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अब पहली बार वो अकेली निकल पड़ी है। ये उसकी नई और तन्हा जिंदगी की शुरुआत है। इस वक्त वो एक खानाबदोश है। उसे चाहिए अपना शिकार क्षेत्र जहां भरपूर शिकार हो और छिपने की पर्याप्त जगह। लेकिन यहाँ के सबसे अच्छे इलाके पर पहले से ही किसी का कब्जा है। ये उसे बिना लड़े नहीं मिलेगा। वो अपना नया घर खोजने निकल पड़ी है। साउथ लुआंगवा में सूखे का मौसम है। 5 महीने से बारिश नहीं हुई है। तेज धूप में इम्पाला का एक झुंड पानी के आखिरी स्रोत यानी लुआंगवा नदी पर इकट्ठा होता है। दोपहर का वक्त इम्पाला के लिए खुली जगह पर रहने का सबसे सुरक्षित समय है। ज्यादातर शिकारी इस गर्मी में शिकार नहीं करते, लेकिन ओलिम्बा भूखी है। इम्पाला उन सबसे बड़े जानवरों में से एक है जिनका वो शिकार कर सकती है और इसीलिए वो उसका मनपसंद शिकार है। लेकिन रेतीले किनारे पर छिपने की कोई जगह नहीं है। वो जोखिम उठा रही है। उसे मौका नहीं मिला। अगर ये अनुभवी होती तो इसे पता होता कि ये कोशिश बेकार होगी। जब तक उसके पास शिकार का अपना इलाका और छिपने की बहुत सारी जगह नहीं होगी, ओलिम्बा को संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपना नया घर ढूंढने की उसकी तलाश उसे कमूटी के और करीब ला रही है। अब वो बुजुर्ग मादा तेंदुआ के इलाके से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और लगातार पास आती जा रही है। कमूटी भी दिन की गर्मी में शिकार पर निकली है।
उसका पिछला शिकार शेरों ने छीन लिया था, इसलिए वो अब भी भूखी है। लेकिन वो जानती है कि खुले मैदान में पीछा करने की कोशिश बेकार है। उसने सीखा है कि सबसे अच्छा मौका उसे तब मिलता है जब वो अपने इलाके के बीच सूखी नदी की तलहटी में छिपी रहती है, जहाँ शिकार उसे देख नहीं सकता, यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी। लेकिन तजुर्बा और छिपने की बेहतरीन जगह कामयाबी की गारंटी नहीं है। एक पुको चेतावनी की आवाज लगाता है। उसने कमूटी को देखा नहीं है, सूंघ लिया है। हवा की दिशा में जरा सी तब्दीली और मौका हाथ से गया। तेंदुए के लिए बिना निगाह में आए निकल जाना आसान नहीं। उसके सिर और पूंछ के सिरे पर गंध की ग्रंथियां होती हैं, जो तेज गंध वाला तरल पदार्थ छोड़ती हैं। शिकार उसकी गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। लेकिन कमूटी तमाम पुरानी चालें जानती है और अपनी गंध छिपाने का एक अनोखा तरीका भी। और जिराफ के पेशाब मिले हुए कीचड़ से बेहतर परफ्यूम और क्या हो सकता है। अब वो रात के अंधेरे का इंतजार करती है। एक मिलिट्री ग्रेड थर्मल कैमरा दिखाता है लुआंगवा वैली की रात का संसार। रात के अंधेरे में सूंघने की क्षमता ही सब कुछ है। एक साही यानी पॉक्यूपाइन अपनी नाक से पौष्टिक जड़ें ढूंढता है। सड़ रहे हिप्पो की गंध से नदी में मगरमच्छों के बीच खाने की होड़ लगती है। पानी से दूर एक और शव की गंध मगरमच्छ को जमीन की ओर ले जाती है। एक एलिफेंट श्रू अपनी बेहद संवेदनशील नाक से अंधेरे में कीड़े और छोटे जीव ढूंढती है। उसकी हिलती हुई थूथन कुछ हाथी की सूंड जैसी होती है और ये इत्तेफाक नहीं है। हैरानी की बात है कि ये छोटा जीव चूहों या दूसरे छोटे स्तनधारियों की तुलना में हाथियों का ज्यादा करीबी रिश्तेदार है। हाथियों की सूंघने की क्षमता पूरे पशु जगत में सबसे बेहतरीन है और ये उनकी लंबी सूंड की वजह से ही है। सूंड के सिरे पर मौजूद दोनों नथुनों से हवा भीतर जाती है, जो अंदर लाखों संवेदक कोशिकाओं से होकर गुजरती है। फिर एक सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, जो अलग-अलग गंधों को पहचानता है। अपनी अनूठी सूंड की मदद से हाथी 20 किलोमीटर दूर मौजूद पानी तक सूंघ सकते हैं। सूंघने की अच्छी क्षमता होना कमूटी के लिए भी जरूरी है। वो फिर से शिकार पर निकली है। इम्पाला के झुंड के करीब पहुंच रही है। भले ही उसकी रात में देखने की नजर बेहतर हो, लेकिन वो जानती है कि उसकी गंध उसे धोखा दे सकती है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि हवा की दिशा के उलट रहे, ताकि शिकार उसे सूंघ न सके।
उसे 6 मीटर के दायरे के भीतर पहुंचना होगा, तभी वो हमला कर पाएगी। उससे ज्यादा दूर हुई तो हिरण को बढ़त मिल जाएगी। वो अब पहले जैसी तेज नहीं रही। लेकिन चालाक है। एक बार फिर वो पेशाब में लोट लगाती है। इस बार हिरण के पेशाब में। वो अपनी गंध को शिकार की गंध से ढक रही है। शायद अब वो उन्हें मात दे सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस बात का यकीन करते हुए कि उसकी गंध अच्छी तरह छिपी हुई है, वो रफ्तार बढ़ाती है। हिरण चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने शायद आवाज सुन ली। कमूटी फैसला करती है कि अब लौटने का वक्त है। एक बार फिर वो भूखी रह गई है। सुबह का वक्त है और गिनी फाउल पहले ही खाने की तलाश में बाहर निकल आए हैं। ये हेलमेटेड गिनी फाउल हैं, जिनका नाम उनके सिर पर बने मजबूत हड्डी जैसे उभार की वजह से पड़ा है। ये खाने में ज्यादा नखरे नहीं करते। मुर्गियों की तरह ये अपने मजबूत पंजों से जमीन खोदते हैं और बीज, जामुन, कीड़े मकोड़े या केचुए जो भी मिल जाए खा लेते हैं। आमतौर पर ये लगभग 25 पक्षियों के समूह में रहते हैं, यानी खतरे पर नजर रखने के लिए बहुत सी आंखें। लेकिन उन्होंने उस युवा घुमक्कड़ तेंदुआ उलिम्बा को नहीं देखा है, जो चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। वो कमूटी के इलाके की सीमा पर है, उससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। यहाँ इम्पाला तो नहीं है, लेकिन एक पक्षी उसका अच्छा नाश्ता बन सकता है। एक बार फिर उसका शिकार खुले मैदान में है।
यहाँ छिपने की जगह नहीं है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन ओलिम्बा पीछे हटने वाली नहीं। पेड़ वाली गिलहरी के वक्त से पहले शोर मचाने की वजह से उसका एक और खाना हाथ से निकल गया। नाश्ता छूट जाने के बाद अब ओलिम्बा को रात के खाने की भूख सता रही है। गिनी फाउल रात बिताने के लिए बैठ रहे हैं। दिन भर जमीन पर खाना ढूंढने वाले ये पक्षी ऊंचाई पर बैठकर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। ओलिम्बा की रात में देखने की क्षमता उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर है। सीधे खड़े इस तने पर चढ़ना इस जवान और चुस्त बिल्ली के लिए बहुत आसान लगता है। वो फुर्तीली तो है, लेकिन यहाँ पक्षियों को साफ बढ़त हासिल है। उसका उत्साह काबिले तारीफ है, लेकिन सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। ओलिम्बा को चाहिए ऐसा शिकारी इलाका जहां हिरण की भरमार हो और जिसे वो अपना कह सके। जब ओलिम्बा कमूटी के इलाके में दाखिल होती है, तो वो अपनी मौजूदगी जताती है। आवाज के साथ-साथ वो गंध का इस्तेमाल भी करती है, अपने पिछले पंजों में मौजूद गंध की ग्रंथियों से जमीन को रेतकर। ओलिम्बा का आना कमूटी के लिए बुरी खबर है। एक प्रतिद्वंदी मादा तेंदुआ एक गंभीर खतरा होती है। कमूटी ने अपने हंटिंग ग्राउंड को 10 साल से ज्यादा वक्त से संभाल रखा है, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। कमूटी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वो तुरंत गश्त पर निकलती है और अपनी गंध से इलाके पर फिर से दावा करती है। वो अपने सिर को इलाके की अहम जगहों पर रगड़ती है। उसकी ग्रंथियां एक तैलीय तरल पदार्थ छोड़ती हैं। ये उसकी केमिकल पहचान है जो 5 दिन तक यहाँ बनी रह सकती है। ये जगह कमूटी के लिए बहुत अहम है, उसका पसंदीदा निगरानी स्थल।
एहतियात के तौर पर वो यहाँ अपने मूत्र का छिड़काव भी करती है, जिसमें उसकी एनल ग्रंथियों का स्राव मिला होता है। ये घुसपैठियों के लिए एक साफ और कड़ा संदेश है कि वो दूर रहें। कमूटी को अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखना ही होगा। उसकी जिंदगी इसी पर टिकी है। युवा दावेदार ओलिम्बा अब कमूटी के इलाके के भीतर है और धीरे धीरे इस जगह को अपना घर समझने लगी है। वो थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन शोरगुल मचाने वाले कुछ निवासी उसे चैन नहीं लेने दे रहे। स्वेनसन्स फ्रैंकलिन। छोटे से इस पक्षी की आवाज बहुत तेज है। ओलिम्बा को ये पसंद नहीं आता। एक गिलहरी ने उसे देख लिया है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो सोने का ख्याल छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये जगह ठीक लग रही है। खुला मैदान जहां हिरणों की भरमार है। यही वो शिकार का मैदान है जिसकी ओलिम्बा को तलाश थी। लेकिन पेड़ पर छोड़ी हुई गंध बताती है ये इलाका पहले से किसी का है। यही वो पेड़ है जिस पर कमूटी ने निशान लगाया था और इस पर बहुत जरूरी जानकारी दर्ज है। सिर्फ उसकी गंध सूंघकर ओलिम्बा जान लेती है कि कमूटी मादा है, बुजुर्ग है और कुछ ही देर पहले यहाँ थी। अब ओलिम्बा को पता है कि दोनों में से ज्यादा जवान और ताकतवर वो खुद है और उसके पास इस इलाके को जीतने का अच्छा मौका है। इस इलाके पर किसी और की हुकूमत के और भी सबूत मौजूद हैं। उसे कमूटी का भंडार मिल गया है। ओलिम्बा का मजबूत शरीर और छोटे शक्तिशाली पैर उसे ताकत और फुर्ती का संतुलन देते हैं। ये एक मरा हुआ पुकू है। तेंदुए अपने वजन से 3 गुना भारी शव को भी पेड़ पर खींच लाते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहां शेर या लकड़बग्घा उसे चुरा नहीं सकते।
लेकिन ओलिम्बा पुकू को खाने के बजाय सिर्फ सूंघती है। कमूटी ने शायद इसे बहुत पहले यहाँ छिपाया था। अब इसका मांस सड़ चुका है। ओलिम्बा भूखी जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सड़ा हुआ मांस खा ले। ओलिम्बा अब अपनी निशानी छोड़ती है। कमूटी के लिए एक साफ संदेश और युद्ध की घोषणा। कमूटी ने ओलिम्बा की आवाज सुन ली है और अब उसकी गंध भी पकड़ ली है। अब कोई शक नहीं कि उसके इलाके में घुसपैठ हो चुकी है। वो पहचान लेती है कि उसकी प्रतिद्वंदी एक युवा तेंदुआ है जो अपनी जवानी के चरम पर पहुंच रही है। ये खतरा वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। पिछले 10 साल से जिस शिकारी इलाके पर उसका कब्जा है, उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। निडर होकर युवा प्रतिद्वंदी ओलिम्बा नाले की तरफ बढ़ रही है, जहां कमूटी को शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद है। वो जमीन की बनावट का जायजा लेती है और एक छिपा हुआ बोनस खोज लेती है। सूखे मौसम में पानी के कुछ गड्ढों में से एक। सूखे मौसम के आखिरी दिनों में ये बहुत कीमती है। इस इलाके में सब कुछ है जो एक मादा तेंदुआ चाह सकती है। ओलिम्बा इसे अपना बनाना चाहती है। वो अपने मूत्र से इस पर दावा करती है। कुछ पुकू नाले के किनारे तक भटक आए हैं। आखिरकार बिना नजर आए दिन में शिकार करने का एक मौका। कामयाबी अचानक हमला करके चौंकाने में है, लेकिन वो हवा के रुख के उलट खड़ी है। ओलिम्बा अगर इस इलाके का पूरा फायदा उठाना चाहती है, तो उसे अभी बहुत कुछ सीखना होगा। अगर वो नाले पर हक जमा ले, तो आगे उसके पास और भी मौके होंगे। लेकिन इसे जीतने के लिए पहले उसे लड़ना होगा। ओलिम्बा के पास जवानी और ताकत का फायदा है, लेकिन कमूटी के पास है सालों का तजुर्बा। उसने पहले भी कई घुसपैठियों को मात दी है। लड़ाई किस ओर झुकेगी, कहना मुश्किल है।
कुछ दिन बाद उलिम्बा नाले के ऊपर एक पेड़ पर आराम कर रही है। वो थकी हुई है, लेकिन चैन से लेट नहीं पा रही। इसकी एक वजह है। उसके पैर में गहरी चोट लगी है। एक ऐसा जख्म जो यकीनन किसी दूसरे तेंदुए से हुई लड़ाई का निशान है। कमूटी अब छिपी हुई है। वो बूढ़ी है, लेकिन इतनी मजबूत अब भी है कि अपनी युवा प्रतिद्वंदी को घायल कर सके। जब वो अपनी छिपी जगह से बाहर आती है, तो साफ दिखता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी पीठ पर लगी गहरी चोट को बार-बार चाटती है। उसकी चाल अकड़ी हुई है और उसका शरीर चिंताजनक रूप से दुबला लग रहा है। सिर्फ उसकी पीठ ही नहीं, उसका बायां पिछला पैर भी बुरी तरह घायल है। उलिम्बा के साथ लड़ाई में कम्यूटी को साफ तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इम्पाला का शिकार करना नामुमकिन है। वो जो भी मिल जाए उसी से गुजारा करेगी। नेवला कोई खास खाना नहीं है। उसकी एनल ग्लैंड से निकलने वाले स्राव की वजह से नेवले की गंध और स्वाद खराब होता है। उसे खाने की बहुत जरूरत है, लेकिन ये बेस्वाद शिकार ज्यादा देर पेट में नहीं टिकता। कमूटी की उम्र और तजुर्बा उलिम्बा की जवानी और ताकत के आगे हार गए। तेंदुए जंगल में शायद ही 14 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। 13 साल की उम्र में कमूटी ने लंबी और अच्छी जिंदगी पाई, लेकिन अब उसकी यात्रा अपने अंत की ओर है। कुछ हफ्तों बाद लंबा सूखा मौसम खत्म होता है। बारिशें लुआंगवा वैली को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती हैं। अब यहाँ एक नई रानी आई है, उलिम्बा। वो इस समृद्ध शिकारी इलाके पर राज कर रही है। इम्पाला ने बच्चे दिए हैं और नन्हे शावक उसके लिए आसान शिकार हैं। उलिम्बा को न सिर्फ परफेक्ट इलाका मिला है, बल्कि अब उसे एक साथी भी मिल गया है।
जहाँ एक तेंदुए की कहानी खत्म होती है, वहीं दूसरी की बस शुरू हुई है।